हाय दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही प्यारा सा गाना आ रहा है। चांद तारे तोड़ लाऊं, पूरी दुनिया पे मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। हर आदमी का ख्वाब है चांद तारे तोड़ लाने का। हर आदमी का ख्वाब है बहुत पैसा बनाने का। हर आदमी चाहता है लग्जरी में जिए। हर आदमी चाहता है अपने मम्मी पापा को घुमाए। हर आदमी चाहता है अपनी जिंदगी को खुशियों से भर दे। और खुशियों का मतलब 99% लोगों के लिए आजकल हो गया है सिर्फ पैसा पैसा पैसा। तो आप में से कितने लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? आप में से कितने लोग बहुत ज्यादा पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत पैसा आ जाए और आप ज्यादा से ज्यादा पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि 11 पावरफुल तरीके इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं जिससे कि आप पैसे अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी जिंदगी में। जी हां, 11 पावरफुल तरीके। तो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं। आगे बढ़ने से पहले अपील करना चाहूंगा कि यार, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो एंड बेल आइकॉन पे बटन दबाना ना भूले। दोस्तों, पैसे की जरूरत किसे नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि कुछ आदमियों के पास बहुत पैसा है, कुछ आदमियों के पास बिल्कुल नहीं है। सो दोस्तों, आइए पैसे को कैसे अट्रैक्ट करना है ये सीखते हैं। तो पहला टिप आप लोगों के लिए, दोस्तों, आपका घर आपको कैसा चाहिए? साफ सुथरा। मान लीजिए आपके घर में मैं गाय भी भेज दूं, कुत्ता भी भेज दूं, पड़ोसी भी भेज दूं और अनवांटेड सामान से उसको भर दूं और फिर कहूं यहां रहो, आपको अच्छा लगेगा? मान लीजिए आपके घर में सब जगह गंदगी है। वुड यू लाइक इट? वुड यू लव इट? नो। तो दोस्तों, पैसे के घर को गंदा क्यों रखते हैं? तो पैसे के घर को साफ रखिए। पैसे के घर का मतलब क्या है? आपका वॉलेट। मैंने देखा है अक्सर लोगों के वॉलेट में बस के टिकट पड़े हैं, पुराने बिल्स पड़े हैं, पता नहीं क्या क्या पड़ा रहता है। ऑलराइट, कहीं पे गए, मंदिर में गए तो मंदिर की भभूत पड़ी है, पता नहीं बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीजें हैं। प्लस कई लोगों के वॉलेट के धागे निकल रहे हैं, बहुत गंदा सा हुआ है, मेला कुचेला, उसमें विजिटिंग कार्ड और पता नहीं क्या ओवरलोडेड है वो। नो दोस्तों, ये पैसे का घर है। पैसे इसमें जमा के रखें, बिल्कुल क्लियर रखें, बिल्कुल लंबे लंबे करके रखें। पैसे में कॉर्नर मुड़ा हुआ या इस तरह की कोई भी चीज ना हो। अगर आप चाहे ज्यादा तो अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रख लीजिए। एक आधी छोटी चीज जरूर अगर आप वॉलेट में रखना चाहें तो इट्स ऑल राइट, लेकिन मिक्स मत कीजिए। पैसे के घर को साफ रखिए। ये पहली टिप आपको दे रहा हूं। दूसरी टिप दोस्तों, अगर किसी से भी पैसा लिया है तो उसको जो जुबान दिए, इस डेट को दूंगा, उस डेट को आप दीजिए, उसको वापस से फॉलो अप कभी मत करने दीजिए। क्योंकि जब आप किसी को जुबान देके उसको उस समय पे पैसा वापस नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं आपका वीक कैरेक्टर दर्शाता है और वीक लोगों के पास पैसा आता नहीं है। लेकिन आपने जुबान दी, मैं 25 तारीख को आपको पैसा दूंगा, और अगर आपको लग रहा है कि 25 तारीख तक अरेंज नहीं हो रहा, 20 तारीख को आप खुद उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर 1-2 दिन और मिल सकता है क्या एक्स्ट्रा। लेकिन दोस्तों, जिस डेट को दिए उस डेट तक आपका प्रयास होना चाहिए, आप उनको पैसा वापस दे दें। क्योंकि जब वापस समय पे पैसा देते हैं तो अपने माइंड को आप एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, आई कैन मैनेज द मनी ऑन टाइम। मैं पैसे को ठीक से मैनेज कर सकता हूं। अगर आपने पैसा ठीक से मैनेज किया तो पैसा आपके पास ज्यादा आएगा दोस्तों। तीसरा दोस्तों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। मान लीजिए आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे तेरी बहुत जरूरत है, लेकिन हर क्षण बोलता रहे तू ही मेरी फसाद की जड़ है, तू ही मेरी प्रॉब्लम की जड़ है, तू मेरे पास नहीं आ रहा या तू मुझे ठीक से सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए प्रॉब्लम है। क्या आप ऐसे दोस्त के साथ रहेंगे? वो कहता है तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बोल रहा है, वो कहता है तू मेरे पास आ, बार बार आ, लेकिन जैसे ही आप पास जाते हो आपको गालियां देने लगता है या बोलता है किसी और से आपको कंपेयर कर रहा है, उसका बेस्ट फ्रेंड है कैसा है, तू कैसा है। क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं दोस्तों, यही पैसे के साथ होता है। आप पैसे के लिए बार बार कितनी कंप्लेन करते हो, यार मेरे पास तो पैसा कम है, मेरी सारी प्रॉब्लम पैसे से रिलेटेड है, अरे यार पैसा और होता तो और ज्यादा होता है। जितना है उसको धन्यवाद नहीं दे रहे हो, और होता तो ज्यादा अच्छा होता, देखो उसके पास कितना ज्यादा है, देखो उसके पास कितना ज्यादा है। वो कहेगा तेरे पास आया तो हूं, मतलब इसको तो वैल्यू कर। आप इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, नेगेटिव पे नेगेटिव बोले जा रहे हो। आप पैसे को कितना नेगेटिव बोलते हो, ओ मेरा ये प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, अरे मैं कम हूं पैसे के कारण कम हूं, मैं ऐसा खुश नहीं हूं पैसे के कारण खुश नहीं हूं। तो पैसा कहेगा साला जब मेरे कारण इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तेरी जिंदगी में तो मैं आता ही नहीं हूं तेरे पास। Am I right? दोस्तों, पैसे को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू गॉड कि मैंने इतने सालों से खाना खाया, थैंक यू गॉड कि मैं कपड़े पहन पा रहा हूं, थैंक यू गॉड कि मैं अपनी जिंदगी की हर चीज को मैनेज कर पा रहा हूं। थैंक यू बोलना शुरू कीजिए दोस्तों पैसे को। अगली चीज दोस्तों, मनी मेडिटेशन कीजिए। व्हाट इज मनी मेडिटेशन? मनी मेडिटेशन का मतलब है कि आप इमेजिन कीजिए कि पैसा आपके पास आ रहा है, हर तरह से आ रहा है, बार बार आ रहा है, आप पैसे से हर चीज खरीद पा रहे हो। अपने माइंड में विजुअलाइज कीजिए कि आप अपने पैसे को कैसे समेट रहे हो, कैसे आपके पास ज्यादा पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है। आप इमेजिनेशन कीजिए माइंड में आंखें बंद करके कि यस ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैंने एक बहुत ही प्यारी सी मनी मेडिटेशन रिकॉर्ड की थी थोड़े दिन पहले, उसका लिंक इस वीडियो में दे रहा हूं दोस्तों।
ऊपर आई टैब में लिंक है, क्लिक कीजिएगा और जरूर वो मनी मेडिटेशन अभी इसी समय कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि यार अगर मनी के बारे में मेडिटेशन कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें, करना चाहिए। अगर आपने मनी मेडिटेशन की तो आपके माइंड में एक तरह से आप रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो, आप अपने पैसे के बारे में आपके माइंड को प्रिपेयर कर रहे हो और आप अपने आप एक यूनिवर्स को कमांड दे रहे हो कि मुझे इतना पैसा चाहिए। राइट तरह की कमांड्स अगर आपने दी और राइट तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग किया पैसे के लिए, तो आप में से हर एक आदमी ज्यादा से ज्यादा पैसा अपनी जिंदगी में देख सकता है। आपको क्या सच में पैसा चाहिए या पैसे के बाद आने वाली चीजें चाहिए? एक्चुअली लोगों को पैसे से प्यार नहीं है, लोगों को बड़े घर से प्यार है, लोगों को बड़ी गाड़ी से प्यार है, लोगों को ज्वेलरी से प्यार है, लोगों को लग्जरी से प्यार है, लोगों को घूमने फिरने से प्यार है, लोगों को फ्लाइट में बैठने और फ्लाइट में भी बिजनेस क्लास में बैठने से प्यार है, लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए, वो चाहते हैं कि दुनिया में सब कुछ कर सके। एम आई राइट? तो आपको एक्चुअली पैसा नहीं चाहिए, आपको लग्जरी चाहिए। तो दोस्तों आज मैं एक चीज कहना चाहूंगा, उन सभी चीजों के पास जाना शुरू कर दीजिए जो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 स्टार होटल की जिंदगी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 5 स्टार लाइफ मेरी हो जाए, तो आप 5 स्टार होटल्स को विजिट कीजिए। आप डरिए मत कि ओ माय गॉड वहां पे कोई मुझसे बिल भरवा लेगा, तो आप जाइए वहां पे लॉबी में बैठिए, उसके वॉशरूम वगैरह में जाके आइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें रूम देखने हैं या हमारे गेस्ट के लिए बुकिंग करना है, कुछ भी करिए, उनके बैंक्वेट हॉल वगैरह देखिए, जाइए उस 5 स्टार होटल में बैठिए और कभी कभी वहां पे चाय कॉफी तो पी लीजिए। कम से कम 300 400 500 1000 रुपए खर्च हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी कीजिए। लग्जरी के पास जाइए। अगर आपको बहुत बड़ी कार लेनी है तो उस कार के शोरूम को विजिट कीजिए। अगर आपको बहुत अच्छे कपड़े लेने हैं तो उन कपड़ों के शोरूम को विजिट कीजिए, भले आज नहीं खरीद पाते हैं। और जब भी आप विजिट करें बस भगवान को बोले थैंक यू सो मच, 5 मिनट के लिए ही सही मुझे उस कार में बिठाने के लिए, थैंक यू सो मच भगवान मुझे ये कार देने के लिए, बस आप ये बोलिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच भगवान मुझे ये इतनी प्यारी लाइफस्टाइल देने के लिए। 5 स्टार में होटल में बैठ के थैंक यू बोलिए तो सही। उस लग्जरी के पास जाइए दोस्तों, क्योंकि आपको अपने सपने के पास जाना चाहिए। जब आप बार बार उस लग्जरी को देखेंगे, उसे एक्सपीरियंस करेंगे, उस कार को एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए काम करना शुरू करेगा एंड आपके पास ज्यादा जल्दी पैसा अट्रैक्ट हो सकता है। अगला चीज दोस्तों, बी इन द कंपनी ऑफ रिच पीपल। ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनके पास ज्यादा पैसा है। आई नो इनके पास रहना अनकंफर्टेबल है, कई बार ये लोगों मूडी होते हैं, कई बार ये साथ नहीं बिठाएंगे, कई बार ये आपसे खुल के बात नहीं करेंगे, बट स्टिल ऐसे नेटवर्किंग ग्रुप ज्वाइन कीजिए जहां पे आपसे ज्यादा रिच लोग आते हैं। ऐसे लोगों का इंटरव्यू लीजिए, ऐसे लोगों से मिलिए, इनसे 5 मिनट की मुलाकात कीजिए, इनकी जीवनियां पढ़िए, क्योंकि जब आप रिच लोगों की कंपनी में रहते हैं तो उनकी वाइब्रेशंस आपके पास आती है। एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर अपने शिष्य को 5 स्टार होटल में खाना खिलाने ले गए, तो शिष्य बड़ा सकपकाया, बोला सर आप 5000 रुपए मेरे खाने पे क्यों खर्च कर रहे हैं? गुरु ने कहा बेटा मैं तेरे खाने पे नहीं कर रहा हूं, तेरे को सिखाना चाहता हूं। बोला क्या? बोला इस 5 स्टार होटल में जितने भी लोग आते हैं उनकी वाइब्रेशंस रिच वाइब्रेशंस है। वो कभी भी छोटा सोच के इसमें नहीं आते, ओ मैं कैसे इसको अफोर्ड करूंगा, बल्कि वो रॉयली यहाँ आते हैं और 5000 10,000 20,000 जो आदमी खर्च कर रहा है इस होटल में, रोज अगर ऐसे 1000 लोग आते हैं तो उन 1000 लोगों की वाइब्रेशन से ये होटल गूंज रहा है। तो वो वाइब्रेशंस के टच में तू जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा तेरी भी फाइनेंशियल तरक्की होगी। सो दोस्तों, पैसे वालों के साथ रहिए, पैसे वालों के इंटरव्यूज लीजिए, क्योंकि रिच लोगों की कंपनी में रहने से आपको वो वाइब्रेशंस मिलती है, वो विजडम मिलती है, वो लोग जो बात करते हैं वो आपकी आदत बनती है, आपके कान करोड़ सुनने लगते हैं एंड धीरे धीरे आपका माइंड उसमें यकीन करने लगता है। अगला पॉइंट आप लोगों के लिए, टेक फाइनेंशियल रिस्क्स विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों कई बार लोग चाहते तो हैं कि बहुत पैसा कमा लें, लेकिन पैसे के बारे में छोटी छोटी चीजें नहीं करते। जैसे कि एक कोर्स करने की जरूरत है, मान लीजिए 1000 रुपए खर्च करने, लेकिन नहीं करेंगे। एक किताब ऐसी है जो लिखी हुई है क्रॉसवर्ड में या एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे 10 अलग अलग तरीकों से पैसा कमाएं, या पैसा कमाने के आसान तरीके, या पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए, या हाउ टू ग्रो मनी, या हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताबें आपने देख ली, लेकिन आप उस किताब के लिए पैसा नहीं खर्च कर रहे। ऑलराइट, कई बार आप बिजनेस का कोई प्रपोजल है उसके लिए आगे नहीं बढ़ रहे। कई बार किसी ने कहा है ओके शेयर मार्केट में पैसा डाल के देखो, किसी ने कहा नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा डाल के देखो, लेकिन आप डर जाते नहीं नहीं मुझे लूट लिया तो। अरे कितना जा रहा है ये तो सोच, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया। टेक फाइनेंशियल रिस्क विद कॉन्फिडेंस। अगर आपने कॉन्फिडेंस से फाइनेंशियल रिस्क नहीं लिया तो दोस्तों कहीं ना कहीं पैसा सोचेगा ओ माय गॉड यू कांट हैंडल मी, यू कांट हैंडल माय एनर्जी। मान लीजिए एक बहुत खूबसूरत लड़की है और आप उससे शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन उस लड़की के माइंड में ये ख्याल आ गया कि हे यू कांट हैंडल मी, तो क्या वो लड़की आपके पास आएगी? कभी नहीं। ऑलराइट, ऐसे ही सेम
ओके आप एक लड़के हैं, आप किसी से शादी करने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वो लड़की आपको हैंडल नहीं कर सकती, आपका जो तौर तरीका है उसके हिसाब से वो फिट नहीं बैठ रही। वुड यू लाइक टू गो देयर? नो दोस्तों, वाइस वर्सा। कभी भी स्ट्रॉन्ग आदमी कमजोर के पास जाना नहीं चाहता। ऐसे ही जब आप फाइनेंशियल रिस्क को कॉन्फिडेंस से नहीं लेते तो पैसे को एक सिग्नल जाता है दैट यू कांट हैंडल हिम और आपके पास पैसा नहीं आता है। राइट? सो छोटी छोटी रिस्क लेते लेते धीरे धीरे बड़ी रिस्क का टेम्परामेंट बनाइए। एक एक 2-2 हजार 5-5 हजार की रिस्क लेते लेते 5 लाख 50 लाख 5 करोड़ की रिस्क का टेम्परामेंट बनाइए। अगर आपने ये किया तो रिस्क लेने की आपकी आदत पड़ जाएगी और पैसा आपके पास ज्यादा से ज्यादा आने लगेगा। एक और टिप आप लोगों के लिए दोस्तों, और वो है पैसे के टारगेट सेट कीजिए। देखिए जब आप स्पेसिफिक हैं तो ही पूरे ब्रह्मांड को समझ में आता है कि आपको क्या चाहिए। आपकी पूरी फैकल्टीज उसी हिसाब से काम कर रही है। मान लीजिए आपके पास एक ऑफिस की टीम है और आपने ऑफिस की टीम को कहा आज ये काम करना है, तो वो ये काम करेंगे, लेकिन आपने कोई काम नहीं बोला। दे विल ऑल बी डूइंग व्हाट दे ऑल वांट टू डू। ऐसे ही दोस्तों देश में अगर प्रधानमंत्री पावरफुल है, उसने कमांड दिया ये करना है तो शायद देश वो करेगा, अदरवाइज देश जो कर रहा है वो करता रहेगा। स्पेसिफिक इज टेरिफिक। जब आप बार बार अपने पैसों से रिलेटेड टारगेट सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, स्पेसिफिक गोल सेट करते हैं, तो आपके पास ज्यादा पैसा आता है, उसी टारगेट डेट पे आता है, उसी जगह पे आता है, उसी तरीके से आता है। सो सेट कीजिए पैसे के गोल्स, स्ट्रेच गोल सेट कीजिए, बड़े गोल सेट कीजिए और उन्हें पूरा करने के लिए जान डाल दीजिए। जब ज्यादा से ज्यादा आप जान डालेंगे तो आपका पैसा आपके पास ज्यादा से ज्यादा आएगा। अगली चीज दोस्तों, कई लोग जब लॉस खा जाते हैं तो बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं। मेरा लॉस हो गया, उसके कारण लॉस हुआ, उसके कारण लॉस हुआ, ऐसा हुआ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसा है वैसा है, ऐसे कई सारी चीजें लोग बोलने लगते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इट्स ओके टू लूज मनी। तो कभी गलती से आपका लॉस हो जाए तो डोंट क्राई। आप क्राई क्यों करने लगते हैं? क्या आप पहले दिन से धनवान थे? नहीं, आपके पास कहीं से पैसा आया 1-2 लाख रुपया और बाकी बाद में लॉस हो गया, आप पुरानी लाइफस्टाइल पे आ गए। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। मैं अपनी जिंदगी में 0 से शुरू किया और यहां तक आ गया, वापस से 0 पे जाना पड़ा। इट्स ऑल राइट। सो ये समझिए, इट्स ओके टू लूज मनी, इट्स ओके टू लूज मनी, इट्स ओके टू गो थ्रू द लॉसेस। लॉसेस होंगे ही, लॉसेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। लॉसेस को कभी सीरियसली मत लीजिए। जिस दिन लॉस हो जाए उस दिन थोड़ी सी देर के लिए उदासी आएगी, टेंशन आएगी, लेकिन उसके अगले मोमेंट से कभी लॉस को याद मत कीजिए, वापस से अपने काम पे लग जाइए, क्योंकि लॉसेस एक्चुअली आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं, आपका एग्जाम लेने के लिए आ रहे हैं। सो कभी भी लॉसेस को सीरियसली ना लें, ये मेरी अगली एडवाइस है। जब आप ज्यादा देर तक लॉसेस पे फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका माइंड और ज्यादा लॉसेस के लिए तैयार हो जाता है और कहीं ना कहीं आप ज्यादा लॉसेस अपने लेते हैं, क्योंकि जिस चीज को आप ऊर्जा देते हैं वही आपकी जिंदगी में बार बार आती है। सो अगर आपने लॉसेस को ऊर्जा दिया तो लॉसेस ही लॉसेस बार बार आएंगे। इसलिए लॉस हुआ भूल जाइए, आगे बढ़ जाइए, लॉस हुआ भूल जाइए, आगे बढ़ जाइए, लॉस हुआ भूल जाइए, आगे बढ़ जाइए। है ना राइट? सो दोस्तों अगर आपने ये किया तो डेफिनेटली आपका माइंड और ज्यादा सॉलिड हो रहा है मनी के बारे में। अगली बहुत ही पावरफुल लर्निंग और सबसे जबरदस्त लर्निंग दोस्तों, अगर आप सच में बहुत पैसा चाहिए तो पावर नेटवर्किंग का इस्तेमाल कीजिए। पावर नेटवर्किंग क्या है? ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो कि सच में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का रास्ता खोल सकते हैं, जो कि एक एक व्यक्ति आपके लिए हजारों लाखों लोगों की भीड़ को जुटा सकता है, या कोई एक आदमी व्यक्ति के रिकमेंडेशन से आप कहीं पहुंच सकते हैं। दोस्तों हजारों लोगों से नेटवर्किंग करने की जरूरत नहीं है। कई जगह नेटवर्किंग ग्रुप्स खुले हुए हैं, वो आपको सिखाते हैं अरे सबसे नेटवर्किंग करो, सबसे नहीं, सिर्फ पावर नेटवर्किंग करो। पावर नेटवर्किंग यानी हजारों लोग हैं, उनसे नेटवर्क करने की जगह पीएम मोदी से नेटवर्क करने का मौका मिल जाए तो वहां पे जबरदस्त नेटवर्क बनाने की कोशिश करो। पावर नेटवर्किंग दोस्तों, ऐसी जगह पे जाइए जहां पावरफुल लोग आते हैं, ऐसी जगह पे जाइए जहां पे रिसोर्सफुल लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जिनके बहुत कनेक्ट्स हैं, ऐसे लोग आते हैं जो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता से कुछ अच्छा किया है। अगर ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ते हैं तो आई एम टेलिंग यू पैसे आने के रास्ते खुलेंगे। सो दोस्तों पैसा लाने के लिए रास्ते खोलिए, पैसा लाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाइए। अगली चीज, अगर आप और ज्यादा पैसे को अट्रैक्ट करते हैं तो हर एक पैसे का वैल्यू कीजिए, हर एक पैसे का अकाउंटिंग कीजिए, हर एक पैसे के ऊपर फोकस कीजिए। लॉस पे भी फोकस कीजिए, प्रॉफिट पे भी फोकस कीजिए। लॉस से सीखिए और आगे बढ़ जाइए। प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा कैसे हुआ उस तरीके को मैक्सिमाइज करते रहिए। अगर आपने ये छोटे छोटी कुछ चीजें की तो मैं वादा करता हूं आप में से हर एक आदमी के बाद बहुत पैसा आने लगेगा, अलग अलग तरीके से पैसा आने लगेगा और आप कहेंगे वाह मजा आ रहा है, व्हाट अ फाइनेंशियल लाइफ आई हैव। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी जिंदगी में रिच बनिए। रिच बनना बहुत जरूरी है, लेकिन रिच बनने के लिए रिच सोचना जरूरी है। सो आई ऑलवेज हैव अ मंत्रा व्हिच इज थिंक रिच। मेक श्योर दैट यू थिंक रिच।